साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, हम सब जानते हैं। साथियों, ये धरती पर जीवन को बचाने के लिए ये किया जा रहा प्रयास, साथियों, एक बड़ा प्रयास है। मैं इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूं। साथियों, इस अवसर पर आप सबके बीच में आना, ये मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है, ये गर्व का दिन है। साथियों, आप लोगों के बीच में आज मैं उपस्थित हुआ हूं। हमारे वैज्ञानिक साथियों पूरी मानवता को बार बार चेताते आ रहे हैं। हम सब इस बारे में जानते हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई, ये हमारे वैज्ञानिक लगातार समय समय के ऊपर इस बात को बोलते रहे हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो जीवन भी खतरे में आ जाएगा। इतना बड़ा महत्व व्यक्ति के जीवन में ये मधुमक्खी का है। साथियों, हमें इसको समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया को साथियों इसी बात के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 20 मई को साथियों ये विश्व मधुमक्खी दिवस ये मनाया जाता है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये 2017 में इस दिवस को मान्यता दी गई। और साथियों, 20 मई इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन आधुनिक मधुमक्खी जो विशेषज्ञ हैं साथियों, एंटोन जानसा साथियों, उनका जन्मदिन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साथियों मधुमक्खियों के महत्व के प्रति, उनकी क्या महत्ता है उसके प्रति जागरूकता फैलाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने ये भी बताया है कि मधुमक्खियां केवल शहद नहीं देती हैं, बल्कि खेती, पर्यावरण और मानव जीवन के लिए भी ये अत्यंत जरूरी हैं। ये साथियों हमारे एंटोन जानसा ने वो बताया है। साथियों, हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे वेद पुराण, भारतीय संस्कृति में भी मधु और मधुमक्खियों के विशेष महत्व उनमें भी बताया गया है। साथियों, ऋग्वेद में मधु को समृद्धि, शुद्धता और स्वास्थ्य का ये प्रतीक माना गया है। साथियों, आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और साथियों पर्यावरण प्रदूषण और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, तब मधुमक्खियों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथियों, लेकिन दुख की बात यह है कि आज मधुमक्खियां खतरे में हैं। ये हम सब जानते हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग, पेस्टिसाइड कितनी मात्रा में वो किया जा रहा है। आज पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। ये इसके कारण से इसकी संख्या लगातार साथियों कम हो रही है, उनका जीवन ये खतरे में पड़ रहा है। साथियों, इसीलिए इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता फैलाना आज समय की ये जरूरत है। हमें इसकी जागरूकता को भी साथियों फैलाना चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि मधुमक्खियां केवल प्रकृति की संरक्षक नहीं है,
साथियों, ये बल्कि ये कृषि अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी भी है। मैंने कहा है अपने शुरू में जब मैंने बोला था कि आप मधुमक्खी पालक किसान हैं, किसान हमारी पहचान है। साथियों, जब हम सब जानते हैं कि मधुमक्खियां, अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी ये बताया गया है कि जब मधुमक्खियां फूलों से रस लेती हैं, एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जाती हैं, तब वे एक दूसरे फूल पर पराग कण पहुंचाती हैं। साथियों, जब वो पराग कण एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जाती हैं और पहुंचाती है, तो इसी से पौधों से बीज और फल बनते हैं, उसी से ही नया बीज हमारा तैयार होता है। और साथियों, यदि परागण नहीं होगा तो खेती बर्बाद हो जाएगी। हमें इस बात को साथियों समझना होगा, और भोजन की कमी हो जाएगी। जब हमारा फसल का, साथियों, अगर झाड़ कम हो गया, इसके कारण से हम सब देखते हैं कि जब मधुमक्खी फूल आता है और फूल के ऊपर बैठती है तो उसका जो अनाज है, अनाज भी भरपूर उसका निकलता है। और साथियों, इसीलिए मेरा ये प्रदेश के किसान भाइयों से, आज हमारे मधुमक्खी पालक किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे सरसों, सूरजमुखी, कपास और बरसीन, विभिन्न फलों व सब्जियों की खेती के साथ साथ साथियों मधुमक्खी पालन भी वो करें। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन करने का दोहरा लाभ है, और उसका ये लाभ है कि इसमें शहद उत्पादन के साथ साथ मधुमक्खियों द्वारा जो पर परागण करने से फसलों की पैदावार में साथियों बढ़ोतरी होती है। और मधुमक्खियों का महत्व केवल खेती तक ही सीमित नहीं रहता। वर्तमान समय में साथियों मधुमक्खियों का पालन रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बन चुका है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि कम लागत, कम जमीन और कम संसाधनों में ये शुरू होने वाला साथियों व्यवसाय लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने का ये काम कर रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि मधुमक्खी हमें शहद के ऑयल अलावा साथियों